महान गणितज्ञ, ग्रेट मैथमेटिशियन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने किसी भी परिस्थितियों में, चाहे गरीबी हो, बीमारी हो या अन्य कोई भी परेशानियों से, वे डरे नहीं, डटे रहे और अपने कृति के द्वारा हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखा गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो करना चाहे कर सकते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म एक गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक दुकान पर क्लर्क का काम करते थे। उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई थी। जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हो रही थी, तब उन्होंने स्कूल में टाइम टेबल बनाने के लिए शिक्षकों की मदद की थी। उन्होंने शिक्षकों को बताया कि उन्हें टाइम टेबल बनाने में इसलिए परेशानी हो रही थी क्योंकि टाइम टेबल में कुछ गड़बड़ी है। शिक्षकों ने उनकी बात सुनी। रामानुजन ने शिक्षकों के साथ मिलकर टाइम टेबल में सुधार किए। शिक्षकों ने इसके बाद रामानुजन को टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी दे दी और उन्होंने टाइम टेबल को बेहतर बनाया और उसे व्यवस्थित किया। रामानुजन के इस कार्य पर उनके शिक्षकों को उन पर गर्व महसूस हुआ। जब वे 11 वर्ष के थे तो उन्होंने एस.एल. लोनी द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो जैसे उन्हें ईश्वर के यहाँ से मिला था। एक बार जब रामानुजन छोटे थे, तब वे एक मंदिर में अपने माँ के साथ गए थे। मंदिर में पुजारी जी प्रसाद बांट रहे थे। लोग कतारबद्ध होकर जा रहे थे और प्रसाद ले रहे थे। रामानुजन भी अपने माँ के पीछे लाइन में चल रहे थे। पुजारी जी ने उनकी माँ को प्रसाद दिया। माँ आगे बढ़ी, रामानुजन उनके पीछे थे। पुजारी ने उन्हें प्रसाद दिया जिसमें कुछ मीठे और फल थे। रामानुजन ने प्रसाद लेते हुए कहा, पुजारी जी, यह प्रसाद बहुत ज्यादा है, कम पड़ जाएगा। पुजारी को गुस्सा आया और वह बोला, तुम्हें क्या पता है कि कुछ लोग वंचित रह जाएंगे? यह तो प्रसाद है। रामानुजन ने जवाब दिया, मेरा मतलब है कि अगर मैं इस प्रसाद को लेता हूँ तो क्या यह प्रसाद कम नहीं पड़ जाएगा और कुछ लोग वंचित रह जाएंगे? पुजारी ने रामानुजन की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम बहुत ही चतुर हो, तुम्हारी गणित की समझ बहुत अच्छी है। इसके बाद पुजारी ने रामानुजन से पूछा, तुम्हें गणित में इतनी रुचि क्यों है? रामानुजन ने जवाब दिया, मुझे गणित में बहुत आनंद आता है और मैं इसे समझने के लिए उत्सुक रहता हूँ। पुजारी यह बात सुनकर कहा, तुम एक दिन बड़े गणितज्ञ बनोगे। दोस्तों, आपने देखा कि पुजारी को रामानुजन के व्यक्तित्व को समझने में कुछ समय लगा, लेकिन जब पुजारी ने रामानुजन की प्रतिभा को समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि रामानुजन एक महान गणितज्ञ बन सकते हैं। 14 वर्ष के उम्र में उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट्स और कई अवार्ड मिले। वर्ष 1904 में जब उन्होंने टाउन स्कूल में स्नातक पास किया तो उन्हें के रंगनाथ राव पुरस्कार प्रधानाध्यापक कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई। 1910 में किसी बीमारी के कारण उनका ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके लिए उनके परिवार वालों के पास पैसा नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन मुफ्त में किया। वे अपने गणित का कार्य करते रहे। ठीक होने के बाद नौकरी की तलाश करने लगे। वर्ष 1912 में उन्हें मद्रास में चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस की नौकरी भी मिल गई। वे ऑफिस का कार्य जल्दी पूरा करने के बाद अपने गणित का रिसर्च करते रहे। 1913 में रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति मिली, जहां उन्होंने अपने गणित की शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने जी.एच. हार्डी का सहयोग किया और उन्होंने साथ में कई महत्वपूर्ण गणित की खोज की। रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनमें सिद्धांत, श्रृंखला विस्तार
और अनंत श्रृंखला शामिल है। उन्होंने गणित की खोजों के माध्यम से गणित के क्षेत्र में एक नया आयाम खोला। उनकी मृत्यु केवल 32 वर्ष के उम्र में 1920 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी गणित की खोजें और उनके प्रतिभा को विश्व स्तर पर पहचान मिली। भारत ही नहीं, पूरे विश्व ने एक महान गणितज्ञ को खो दिया। रामानुजन की विरासत आज भी गणित के क्षेत्र में महसूस की जाती है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने कई गणितज्ञों को प्रेरित किया। दोस्तों, आपने देखा कि रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में एक नया आयाम खोला। उन्होंने अपने गणित के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत और अपने देश भारत को पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन को वर्ष 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो चुना गया। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। वे बहुत मेहनती और धुन के पक्के थे। कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक कठिनाइयां, बीमारी एवं अन्य कोई भी परेशानियां उन्हें अपनी धुन से नहीं डिगा सकी। वे अंत तक गणित के क्षेत्र में सफल हुए। आज उन्हें भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में महान गणितज्ञों में शुमार किया जाता है। उनकी कमी पूरे विश्व को खलती है। दोस्तों, इनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।